गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो बाकी का दूसरा अध्याय का जो बाकी कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जामुन के पेड़ के बारे में कहा गया है कि जामुन का पेड़ पशु पक्षियों का प्रिय पेड़ होता है। जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहते हैं और अंग्रेजी में इसे इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं। यह कृष्ण व गणेश के संबंध में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। यानी ऐसा कहा गया है कि यह जो जामुन वृक्ष होता है वह कृष्ण और गणेश दोनों के संदर्भ में एक पवित्र वृक्ष है। बौद्ध धर्म में भी इसका महत्व है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था, ऐसा कहा गया है और इसी के कारण इसका रंग तूफानों के रंग का होता है, यह भी माना गया है। इसके पत्ते से वंदनवार जो घरों के चारों तरफ लगाया जाता है उसे बनाकर लोग घर के प्रवेश द्वार पर लगाते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन सुखी रहे, ऐसा माना गया है। यानी इसके पत्तों से जो वंदनवार बनाकर घरों के दरवाजे पर लगाया जाता है तो ऐसा माना गया है कि वैवाहिक जीवन उस घर का सुखमय होगा। इसे भी अक्सर मंदिरों के पास लगाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन इसकी छाया में खिलाया जाता है। यानी अगर ब्राह्मणों को भोजन इस वृक्ष के नीचे में अगर कराई जाए तो हो सकता है कि इसका कुछ अलग लाभ हो। वनों में अपने आप उगने वाला यह वृक्ष पशु पक्षियों का प्रिय भोजन है। पंचतंत्र की उस प्रसिद्ध कहानी से जिसमें बंदर अपने मित्र मगर को जामुन के फल खिलाता है, लगभग सभी परिचित होंगे। यानी आप लोग भी जानते होंगे कि किस प्रकार से बंदर की दोस्ती एक मगर से हो जाती है और बंदर उस मगरमच्छ को जामुन फल को देता है और वह जामुन खाने के लिए हमेशा पेड़ के नदी के किनारे आ जाता है, उस पेड़ के पास। जामुन का पेड़ विशाल होता है। इसके पत्ते टसर रेशम के कीड़े खाते हैं। यानी टसर रेशम के जो कीड़े होते हैं वह इसके पत्तों को खाते हैं, उनका मुख्य भोजन होता है। इसके फल सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके फलों से शरबत और सिरका बनाया जाता है। इस जामुन का यह सबसे बड़ा लाभप्रद पक्ष है कि इसके फलों से शरबत और सिरका बनाया जाता है और इसके बीजों से डायबिटीज की औषधि बनाई जाती है। यानी बीज भी इसका बहुत ही लाभदायक होता है। इसके बीज से डायबिटीज के जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए औषधि बनाई जाती है। इसकी लकड़ी खेती के औजारों में काम आती है। यानी पत्ता और फल के साथ साथ लकड़ी जो है वह खेती के औजारों को बनाने में काम आती है। वृक्ष के विवरण से तो हमें समझ आ गया कि वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देवी देवताओं ने इन्हें सम्मान दिया है तो हम कैसे तिरस्कार कर सकते हैं। यानी हम लोग अभी तक जो 4 पेड़ के बारे में जाने, उन सभी पेड़ों पर देवी देवताओं का वास होता है। सभी देवी देवताओं के प्रिय यह पेड़ होते हैं। उन्होंने इस पेड़ों को सम्मान दिया है तो हम भला मानव कैसे इनका तिरस्कार कर सकते हैं। इनकी रक्षा हमें अपने परिवार के सदस्यों की भांति करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे परिवार के सदस्य हैं ठीक उसी प्रकार से यह पेड़ पौधे भी हैं, क्योंकि वास्तव में ये हमारा परिवार ही है। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि हम चाहे तो संगठित होकर वन संरक्षण कर सकते हैं। अभी भी संयम है और अभी भी समय है। हम पेड़ों का विनाश रोकें और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करें। अगर हम इस विनाश को नहीं रोकेंगे तो इस पृथ्वी का विनाश
निश्चित है, क्योंकि जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें स्वच्छ वायु कहाँ से मिलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यह अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे मैं कुछ जो बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में लिखे जाने वाले प्रश्न है उसका उत्तर बता रही हूँ। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहते हैं। आम के पेड़ को कौन कहाँ से लाया था? तो आम के पेड़ को राम भक्त हनुमान श्रीलंका से लाए थे। इसके आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें क है बरगद के पेड़ को संस्कृत में बट कहते हैं और अंग्रेजी में बैनियन ट्री कहते हैं। ख है सावित्री के पति का नाम सत्यवान था। ग है विवाह मंडप आज भी आम के पत्तों से सजाए जाते हैं। घ है बेल का वृक्ष लक्ष्मी जी का निवास स्थान माना जाता है। अंग है ब्राह्मणों को भोजन जामुन की छाया में, जामुन पेड़ जो होता है जामुन की छाया में खिलाया जाता है। अब बाकी के प्रश्न उत्तर आप लोग करेंगे, उसमें जो कठिन होगा उसका मैं PDF तैयार करके इसके साथ इस वीडियो के साथ भेजूंगी। धन्यवाद।